जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आपकी पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हमने कवर किया है यूपी पुलिस कांस्टेबल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। इनमें से आपको ये बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा बांध है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। आपके ऑप्शन है बदुआ, अदवा, बघेलखंड या फिर अहरौरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बदुआ बांध। बदुआ बांध बिहार के बांका जिले में है, जबकि अदवा बांध और अहरौरा बांध यूपी के मिर्जापुर जिले में है और बघेलखंड बांध यूपी के बलरामपुर जिले में है। अगला प्रश्न है कि CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लखनऊ, पिलानी, अजमेर या फिर नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पिलानी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। आपके ऑप्शन है भूटान, रूस, भारत या दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भूटान। ब्रिक्स में 5 देश हैं, जैसे कि बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इनमें से भूटान एक ऐसा देश है जो ब्रिक्स में सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों ब्रिक्स का सदस्य हैं। अगला प्रश्न है 8 मूल उद्योगों के सूचांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं कोयला उत्पादन, विद्युत उत्पादन, उर्वरक उत्पादन या फिर इस्पात उत्पादन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत उत्पादन। इसे रैंकिंग में सबसे अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिसका देश के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 101वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं कि भारतीय मुद्रा का विमुद्रीकरण या माल और सेवा कर लागू करना या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता या शिक्षा का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 माल और सेवा कर लागू करना। माल और सेवा कर यानी GST होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1995 में की गई है। गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए मान्यता दी गई थी। आपके ऑप्शन है मणिपुरी, कथक, ओडिसी या फिर छाऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 ओडिसी। केलुचरण महापात्र ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक हैं। केलुचरण ओडिसी से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। आपके ऑप्शन है 1/4 या 1/3 या फिर 2/3 या फिर 1/6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 1/3। कुल संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 में कहा गया है किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी हैं। अगला प्रश्न है पुर्तगाली किस वर्ष में पहली बार भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका पहुंचे थे। आपके ऑप्शंस हैं 1716 या 1515 या 1605 या फिर 1505 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 1505। 1505 में पुर्तगाली श्रीलंका पहुंचे और कोट्टे साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया। अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण आरंभ में कितने वर्षों के लिए किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं 10 वर्षों के लिए या फिर 20 वर्षों के लिए या फिर 30 वर्षों के लिए या ऑप्शन 4 40 वर्षों के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 10 वर्षों के लिए। आरंभ में 10 वर्षों की अवधि के लिए ये लागू किया गया था। हालांकि संविधान के बाद के संशोधनों के साथ इसे बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल के अंदर स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। आपके ऑप्शंस हैं मेकमेक या फिर सेरस या प्लूटो या फिर होमिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड सेरस। सेरस मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़ा पिंड है और यह सौर मंडल के अंदर में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। आपके ऑप्शन है वित्त मंत्रालय भारत सरकार या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या योजना आयोग या फिर नीति आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 वित्त मंत्रालय भारत सरकार। अगला प्रश्न है कि ज़्लोटी किस देश की मुद्रा है। आपके ऑप्शन है पोलैंड, मोजाम्बिक, न्यूजीलैंड या फिर जैरे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 पोलैंड। ज़्लोटी पोलैंड देश की मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रयुग का स्थल नर्मदा प्रणाली के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शंस हैं कौसाम्बी या नवादा टोली या जोरवे या अमरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नवादा टोली। नवादा टोली मध्य भारत में मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित एक आधुनिक गांव और ताम्रयुग की बस्ती दोनों को संदर्भित करता है। इस स्थल की खुदाई 1957 और 1959 के बीच 2 मौसमों में की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली
पहली खगोलीय वेधशाला मिली थी? आपके ऑप्शन है धोलावीरा, लोथल, डाबरकोट या फिर सुरकोतड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पहली खगोलीय वेधशाला गुजरात के कच्छ जिले के धोलावीरा में मिली थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 धोलावीरा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहें। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट भी देख सकते हैं।